तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि फाइनली एंड हो चुका है और शो पर रैंडी ऑर्टन ने इस बात को पूरी तरह से प्रूव कर डाला कि आखिर क्यों है वो WWE के लेजेंड किलर। और इसके अलावा शो पर हमें एले नट और एजे स्टाइल के बीच भी एक सिंगल मैच देखने को मिलता है और सोलो सिकोआ अभी फेस करते हुए दिखाई देते हैं रैंडी ऑर्टन को एक सिंगल मैच में, जिसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे। और बात करेंगे आज वो WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, फुल डिटेल में बात करेंगे आज वो WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले बैक स्टेज की तरफ से, जहां पर रोमन रेंस अरीना में एंटर होते हैं, जहां पर रोमन रेंस ये कहते हैं सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो से कि तुम दोनों से कुछ भी हैंडल नहीं हो पाया था लास्ट वीक, इसीलिए मुझे आज यहाँ पर आना पड़ा है और आज यहाँ पर मैं सब कुछ हैंडल कर दूंगा। और इसके अलावा सोलो सिकोआ भी ये भी कहते हुए दिखाई देते कि सब कुछ हैंडल मैं करूंगा और सब कुछ ठीक भी कर दूंगा आज के ही फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर। लेकिन इसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है, जहां पर सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक ऑर्डर्स रिंग में आते हैं और वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं एजे स्टाइल को, रैंडी ऑर्टन को और एले नट को। तीनों ही सुपरस्टार रिंग में आते हैं और वो तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। लेकिन इसके बाद थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है हमारे ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का। रोमन रेंस वहां पर नहीं आते हैं, पॉल हेमन आते हैं, जहां पर पॉल हेमन ये कहते हैं कि हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पढ़ा है, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तभी जाकर रोमन रेंस उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा। तब तक के लिए रोमन रेंस उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करने वाला है। जिसके बाद निक ऑर्डर्स ये कहते हैं कि ठीक है, अगर रोमन रेंस इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेगा तो मैं रॉयल रंबल 2024 में इन तीनों के बीच एक ट्रिपल थर्ड मैच करवा दूंगा और ये ट्रिपल थर्ड मैच होगा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और जो भी इस ट्रिपल थर्ड मैच को जीतेगा वो बन जाएगा WWE का न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन और रोमन रेंस से मैं उसकी चैंपियनशिप को वैकेट करवा दूंगा। जी हां, बिल्कुल से सुना, काफी बड़ी धमकी डालते हैं निक ऑर्डर्स पॉल हेमन को, जहां पर वो रोमन रेंस की चैंपियनशिप को वैकेट करवाने के बारे में कहते हैं कि अगर रोमन रेंस साइन नहीं करेगा तो मैं उसकी चैंपियनशिप को वैकेट ही करवा दूंगा। जिसके बाद पॉल हेमन ये कहते हैं कि निक ऑर्डर्स मैं तेरी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, लेकिन भैया तू समझ, रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं कर सकता है फैटल 4-वे मैच में। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि रोमन रेंस एक सिंगल मैच ही रेसल करेगा रॉयल रंबल 2024 में और अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेगा एक सिंगल मैच में। जिसके बाद तू मैं शुरू हो जाती है एजे स्टाइल और एले नट के बीच, जहां पर एले नट ये कहते हैं कि अगर एक सिंगल मैच हो रहा है रॉयल रंबल में तो वो सिंगल मैच मेरे साथ ही होना चाहिए क्योंकि क्राउन जूल में मुझे फेयर मैच नहीं मिला था। जिसके बाद एजे स्टाइल ये कहते हैं कि तुझे मैच मिल चुका है और तू वहां पर हारा था, अब ये सिर्फ तेरे बहाने हैं। अगर सिंगल मैच हो रहा है रोमन रेंस का रॉयल रंबल 2024 में वो सिंगल मैच मेरे अगेंस्ट ही होना चाहिए। जिसके बाद दोनों ही आपस में बढ़ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद ऑफिशियल्स वहां पर आते हैं, एजे स्टाइल और एले नट को सेपरेट करते हैं और ये सारा तमाशा देखते हैं पॉल हेमन काफी ज्यादा खुशी के साथ और काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं पॉल हेमन। लेकिन रैंडी ऑर्टन वहीं पर होते हैं। रैंडी ऑर्टन आते हैं पॉल हेमन के पास, जहां पर वो ये कहते हैं कि पॉल हेमन भैया देख, ये तेरी सभी चालें मैं जानता हूँ, रोमन रेंस के पास जा और उसको ये बोल रॉयल रंबल 2024 में कोई भी मैच हो, ट्रिपल थर्ड हो, सिंगल मैच हो या चाहे फैटल 4-वे मैच हो, मैं उसकी चैंपियनशिप उससे हथियाऊंगा और बन जाऊंगा न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रॉयल रंबल 2024 में रोमन रेंस को हरा के। तो ऐसा करके हमें एक कमाल की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर। लेकिन रोमन रेंस ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करा था, लेकिन इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन इसके बाद हमें एक 6 टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो कि होता है LWO वर्सेस लिगाडो फंटाजमा के बीच। काफी अच्छा खासा ये मैच रहा, लेकिन इस मैच में जो विक्ट्री होती है वो हो जाती है सैंतो एस्कोबार, हम्बर्तो करियो और एंजल गार्जा की। जब सैंतो एस्कोबार रोल अप के सारे पिन कर देते हैं कार्लिटो को और विक्ट्री हासिल हो जाती है लिगाडो फंटाजमा की। इसके बाद हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो कि होता है बुच और टाइलर बैट वर्सेस प्रीटी डेडली के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो सबसे पहली बात, हमें बुच का जो करैक्टर है ना वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, यानी कि पी डन वाला करैक्टर वापस आ चुका है और उनका नाम भी चेंज हो चुका है, यानी कि वो बुच से एक बार फिर से बन चुके हैं पी डन। और पी डन जैसी ही परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है पी डन की तरफ से और काफी आसानी से विक्ट्री भी हासिल हो जाती है टाइलर बैट और पी डन की, जब वो हरा देते हैं प्रीटी डेडली को इस टैग टीम मैच में बड़ी आसानी के साथ। लेकिन इसके बाद हमें शो पर केविन ओवेंस भी देखने को मिलते हैं और केविन ओवेंस का एक KO शो होता है लोगन पॉल के साथ, जहां पर हमें एक काफी लंबी चौड़ी बातचीत देखने को मिलती है लोगन पॉल और केविन ओवेंस के बीच, जहां पर लोगन पॉल ये कहते हैं कि मैं WWE कंपनी में सिर्फ केविन ओवेंस की वजह के साथ ही आया हूं क्योंकि रेसलमेनिया 37 में केविन ओवेंस का एक मैच हुआ था जहां पर मैं एक गेस्ट के रूप पर आया था और सपोर्ट कर रहा था केविन ओवेंस को, लेकिन केविन ओवेंस ने मुझे स्टनर लगाया था और इसका बदला मुझे चाहिए रॉयल रंबल 2024
2024 में, जिसके बाद केविन ओवेंस ये कहते कि मैं हज़ारों लोगों को स्टनर लगा चुका हूँ, बड़े बड़े सुपरस्टारों को स्टनर लगाया है, लेकिन मैं किसी टिच्चू पुच्चू सुपरस्टार को याद नहीं रखता हूँ। और जहाँ तक बात रही बदले के बारे में, तो रॉयल रंबल 2024 में हम दोनों के बीच मैच हो रहा है, तो वहाँ पर तू अपना बदला ले लेना, लेकिन तू एक जोकर है, तेरा चैंपियनशिप रेन एक जोकर है। असली चैंपियन क्या होता है ये मैं तुझे बताऊंगा WWE रॉयल रंबल 2024 में, जब मैं तुझे हराऊंगा और एक बार फिर से बन जाऊंगा WWE कंपनी में यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। लेकिन इसके बाद लोगन पॉल अटैक कर देते हैं केविन ओवेंस के ऊपर। केविन ओवेंस भी फाइट बैक करने की ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपर हैंड है ना वो मिलता हुआ दिखाई देता है लोगन पॉल को, और लोगन पॉल अटैक करते हुए दिखाई देते हैं केविन ओवेंस के ऊपर, और इसके अलावा स्टैंड टॉल भी करते हुए दिखाई देते हैं रिंग के बीचों बीच लोगन पॉल अपनी यूएस चैंपियनशिप के साथ। तो ऐसा करके हमें KO शो देखने को मिलता है केविन ओवेंस का लोगन पॉल के साथ। लेकिन इसके बाद हमें एक वुमेन्स का टैग टीम मैच भी देखने को मिलता है, जहां पर कटाना चांस और कीडन कार्डन अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखाई देती है अगेंस्ट एल्बा फारो और इजला डाउन के। बात करें इस मैच के बारे में, तो ये मैच काफी ज्यादा लंबा नहीं चला था, छोटा सा ये मैच था, और इस मैच में विक्ट्री हो जाती है कटाना चांस और कीडन कार्डन की, और वो अपनी टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन रिंग साइड पर पूरी की पूरी डैमेज कंट्रोल की पलटन होती है, वो रिंग में आते हैं जहां पर वो एक तरह से फेस ऑफ करते हुए दिखाई देते हैं कटाना चांस और कीडन कार्डन को, यानी कि कारी सेन और आस्का चैलेंज करती हुई दिखाई देती हैं कीडन कार्डन और कटाना चांस को उनकी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच WWE वालों ने ऑफिशियली भी कर दिया है नेक्स्ट वीक के लिए, जहां पर कटाना चांस और कीडन कार्डन अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिखाई देंगी अगेंस्ट आस्का और कारी सेन के। लेकिन इसके बाद हमें एजे स्टाइल और एले नाइट के बीच भी एक सिंगल मैच देखने को मिलता है, जहां पर एजे स्टाइल और एले नाइट एक दूसरे को फेस करते हैं एक सिंगल मैच में। बात करें इस मैच के बारे में, तो 2 या 3 मिनट ये मैच चला, क्योंकि रिंग साइड पर दोनों भिड़ जाते हैं, और जिसके बाद सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो इस मैच में आ जाते हैं, और ये जो मैच होता है ना नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है, और सोलो सिकोआ अटैक करते हुए दिखाई देते हैं एजे स्टाइल और एले नाइट के ऊपर। जिसके बाद सोलो सिकोआ पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं रैंडी ऑर्टन के लिए, क्योंकि आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के मेन इवेंट पर हमें मैच देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच। बात करें इस मैच के बारे में, तो इस मैच में हमें रैंडी ऑर्टन की तरफ से स्पाइक DDT देखने को मिलती है, और इसके अलावा टेबल के आर पार भी करते हुए दिखाई देते हैं रैंडी ऑर्टन सोलो सिकोआ को, और इसके अलावा सोलो सिकोआ का स्पोन स्पाइक भी देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन रैंडी ऑर्टन वहां से किक आउट कर देते हैं। और इसके बाद जिमी ऊसो एक बार फिर से दखल अंदाजी देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन पीछे से आ जाते हैं एले नाइट और एजे स्टाइल, जो कि बजा डालते हैं जिमी ऊसो को। जिसके बाद हमें RKO देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन की तरफ से, सोलो सिकोआ के ऊपर RKO लगाते हैं और बड़ी आसानी से पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन, और हार हो जाती है सोलो सिकोआ की। जिसके बाद एले नाइट, एजे स्टाइल और रैंडी ऑर्टन तीनों ही रिंग के बीचों बीच होते हैं, और एजे स्टाइल के ऊपर अटैक कर देते हैं एले नाइट। लेकिन इसके बाद रैंडी ऑर्टन सबसे पहले RKO लगाते हैं एले नाइट के ऊपर, और उसके बाद RKO लगा देते हैं एजे स्टाइल के ऊपर। रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं रैंडी ऑर्टन, लेकिन पीछे से आ जाते हैं हमारे ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमरस, जो कि एक सुपरमैन पंच लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर। जिसके बाद निक ऑल्डर्स भी वहीं पर होते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और फाइनली रोमरस भी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं, और रोमरस ने इस बात को पूरी तरह से कंफर्म कर दिया कि रॉयल रंबल 2024 में वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे एक फैटल 4-वे मैच में। जिसके बाद स्पीयर की तैयारी करते हैं और स्पीयर लगाने की ट्राई करते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर रोमरस, लेकिन उस स्पीयर को काउंटर कर देते हैं हमारे द वाइपर द लेजेंड कलर रैंडी ऑर्टन एक RKO में, और RKO लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन हमारे ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमरस को, और पूरी तरह से सबको बजा के रख दिया रैंडी ऑर्टन ने। आज WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पर सबको RKO लगा देते हैं। जिसके बाद रिंग में स्टैंड होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं हमारे द वाइपर द लेजेंड कलर रैंडी ऑर्टन, जिसको देखने में काफी ज्यादा मजा आया, और इस तरह से एंड हो जाता है आज का WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड। लेकिन इस वीडियो को भी करते हैं यहाँ पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।